हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जेएसएससी वाला। चलिए दोस्तों, जेएसएससी सीजीएल द्वारा पूछा गया मैथ का हम लोग लास्ट करेंगे। ठीक है, आज सेट नंबर 15 करने वाले। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग 15 तक करके कंप्लीट करेंगे। इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, किसी को देखना होगा तो जाइए देखिए, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो प्लेलिस्ट बना हुआ है। शुरू से लेकर अंत तक एक ही प्लेलिस्ट में डाला हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होने वाला है। उसके बाद हम लोग देखिए, आप तो आइडिया लग गया होगा कि मैथ कहाँ से पूछा सीजीएल जेएसएससी में कहाँ से पूछा जाएगा। सो क्योंकि ये जेएसएससी का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर है। यदि मार्केट में लेने जाइएगा ना कि सीजीएल के लिए दीजिए भैया प्रीवियस ईयर मैथ का बुक, तो आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्यों फंसाइएगा 300-400 रुपये मार्केट में जाके, यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 300-350 क्वेश्चन करवा दिए और आगे भी करवाएंगे। अभी हम लोग मेन टारगेट है 15 सेट कराएंगे रीजनिंग का। ठीक है, अब हम लोग कल से या परसों स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का 15 सेट करेंगे। उसके बाद 5 सेट और बचा हुआ। ठीक है, टोटल 20 सेट करेंगे मैथ का और टोटल 20 सेट करेंगे रीजनिंग का। 20 दूनी 40, 20 मैथ का 20 सेट, मतलब 20 × 20 400 क्वेश्चन हो जाएगा मैथ का और 400 क्वेश्चन रीजनिंग का। सोच सकते हैं दोस्तों, कौन करवा रहा है बताइए जरा, रेगुलर बेसिस पे फ्री में कोस्ट को बताइए। ठीक है, तो थोड़ा सोचने समझने बात और कमेंट के हिसाब से किया कीजिए। ठीक है भाई, कुछ को एक दो का कमेंट आता है कि आपका प्रचार ही बहुत लंबा होता है, फालतू का प्रचार ऐसे करके। तो भैया आपको बता दे रहे हैं कि फालतू का नहीं है, ऐसा इधर से हम ब्लॉक मार देंगे, फिर यूट्यूब पे कभी नहीं देख पाइएगा हमारा वीडियो खास करके। और हम ये कोई नहीं है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं तो कुछ भी बोलेगा सुन लेंगे। ठीक है, तो दे रहे फ्री ऑफ कॉस्ट, लीजिए एंजॉय कीजिए और गारंटी देते हैं, देखते हैं रेगुलर बेसिस पे, तो आपको ही फायदा होगा। ये चीज़ आपको पता नहीं अभी नहीं होगा, जब जिस दिन सिलेक्शन होगा ना आपको, उस दिन हम याद आएंगे कि जेएसएससी वाला यूट्यूब चैनल ने काफ़ी कुछ करवाया यार, मानना पड़ेगा। देखिएगा जरूर याद आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, चलिए सेट नंबर 15 हम लोग करेंगे आज, लास्ट सेट है ये। उसके बाद हम लोग रीजनिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हिंदी वीडियो हिंदी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश पढ़ के क्वेश्चन करेंगे जैसे कि पहले चलता है। एट व्हाट सिंपल रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना डबल इट सेव। देखिए इस टाइप क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला बताए थे। क्या बताए थे? ये नहीं बताए थे, n-1 = t RT, n-1 = RT बता चुके हैं पहले। तो चलिए n कितना बोला, देखिए डबल बोल रहा है तो 2 - 1 R कितना, R निकालना है, R निकालना है। इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 40 साल, तो कितना हुआ 1 = R × 20। तो बताइए 1/40 R किसका हो गया बताइए? 1/40 किसका हुआ? परसेंटेज में 100 करना है तो इंटू 100 कर दीजिए, तो बताइए कितना हुआ? इधर 5 इधर 2, तो 2/5 इतने ना आएगा, 2/50। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 2.50 है ना आंसर। चलिए 3 पार्टनर अखिल भारतीय कॉलेज इन्वेस्ट रुपये जितना। ठीक है, इतना है। चलिए तो ऐसा करते हैं हम इसको से कितना 1 2 3 4 4 जो हटा देते हैं, 1 2 3 4 कैलकुलेशन के लिए। ऐसे ही आप लोग एग्जाम में करिए, ठीक है, तो कैलकुलेट करते रह जाइएगा। जैसे ABC, ठीक है, इसका 16, इसका 18 और इसका 23, ये चीज़ बोला हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, कि हाउ मच शुड दे गेट आउट ऑफ द प्रॉफिट इतना। तो टोटल प्रॉफिट कितना 16 18 16 में बचे थे 34, 57 आएगा टोटल। 57 किसके बराबर दिया हुआ है 193800। तो एक रेशियो कितना आएगा, नीचे आएगा 57। किसका पूछा दोस्तों? ये पूछा कॉली का, सी का पूछा हुआ। 3 × C कितना है, C दिया 23, 3 × 23 गुना कर दीजिए। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 78,200 आएगा। ठीक, 78,200 ये वाली, इसका आंसर सेकेंड आएगा। ऐसे सॉल्व करें, आसान क्वेश्चन है। चलिए इफ़ ए पाइप कैन फिल ए सिस्टम 10 आवर्स अनदर पाइप्स। चलिए एक पाइप है, एक P1 है 10 आवर में, एक P2 है 12 घंटा में। ठीक है, एंड तीसरा पाइप है P3 15 घंटा में। तो आसान है। हाउ मेनी आवर्स विल सिस्टम कम्प्लीटली फुल द पाइप्स ओपन टुगेदर। तो कुछ नहीं, बस इसका LCM निकाल लीजिए। 60 आया, इसका एफिशिएंसी 6, इसका 12×5 = 60, इसका 4। तो कुछ करना 6 5 11 4 15, तो 60 को 15 से डिवाइड दीजिए। यही सब क्वेश्चन बन रहा है और क्या। 15 × 4 = 60। ठीक है, चलिए फाइंड द लिस्ट नंबर बिटवीन इतना एंड इतना व्हेन डिवाइडेड बाई 9 5 और 6 विल रिमाइंडर 3 इन ईच केस। चलिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन क्या करना है, सबसे पहली बात इस टाइप का क्वेश्चन को करना कुछ नहीं, ऑप्शन से जानना है। ठीक है, ऑप्शन से कुछ नहीं करना, पहले इसका रिमाइंडर LCM निकालिए। 9 15 6 का LCM निकालिए, कितना आएगा निकाल लीजिए। 3 3 9, 3 5 15, 3 2 6, तो 5 3 15 2 30, 30 3 इसका LCM 90 आएगा। ठीक है, कितना आएगा इसका LCM 90। अब इसके बीच में जाइए, कोई एक ऐसा नंबर मिलेगा आपको जो 90 से डिवाइड करेगा, उसमें से 3 माइनस कर देना है। ठीक है, उसमें से 3 माइनस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो इसको कैसे कीजिएगा
900 कीजिएगा तो कितना आएगा? चलिए इसमें से ऑप्शन से उठा लीजिएगा, देखिए ये वाला कोई भी ऑप्शन उठा लिए, इसमें ये 453 उठाइए, उसमें से माइनस कर दीजिए, कितना रिमाइंडर दीजिए, -3 कर दीजिए, कितना 450 डिवाइड देखिए 9 कट गया ना, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कोई नहीं कटेगा, देखिए यही सिर्फ कट रहा है। याद रखना है कि 3 माइनस करना है, क्योंकि रिमाइंडर रीच के 3 बताया है, तो इसको ऑप्शन से करिएगा, ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। मेथड लगाए तो थोड़ा लंबा बन सकता है। चलिए, फॉर एन साइडेड पॉलीगॉन द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल, आपको पता होना चाहिए फार्मूला, ये फार्मूला हम शॉर्ट नोट में देंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है फार्मूला? सम ऑफ इंटीरियर एंगल का फार्मूला n-2 × 180 होता है, याद रखना है आपको, ठीक है, ये फार्मूला आपको है। और एक्सटीरियर एंगल क्या आता है? 360/n होता है, ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल का होता है, याद रखना। ये एक्सटर्नल एंगल और ये इंटरनल एंगल, कहने का मतलब अंतिम कोण का अंतर होता है ये, और ये बाहरी कोण का ये हो जाएगा। तो कितना दिया हुआ है? 1440 n दिया हुआ है, तो n-2 1440 को हम डिवाइड करेंगे 180, कितना आएगा? काट के इसको किसका है बताइए? तो ये आएगा आपको 8 आएगा यहाँ पे, और ये 2 इधर चल जाएगा, तो 8 तो 10, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इन ABC एक ABC ट्रायंगल बनाइए, बना दिए भैया, क्या दिक्कत है बनाने, बना दिए। चलिए, ये लाइन XY पैरेलल टू BC, एक लाइन XY पैरेलल ड्रॉ कीजिए, जो कि XY लाइन है, जो कि पैरेलल BC है, इसका मतलब ये पैरेलल है, ठीक है, याद रखना है। इंटरसेक्ट X यहाँ पे जोड़ रहा है और Y यहाँ पे, ठीक है। इफ़ BY बाइसेक्ट एंगल XYC, ओ BY मतलब ये देखिए ये BY जो एंगल है, देखिए BY किसको बाइसेक्ट कर रहा है? किसको बाइसेक्ट? XYC, मतलब ये एंगल इज इक्वल टू ये बाइसेक्ट कर रहा है, बराबर है एंगल, देखिए ये एंगल और ये एंगल बराबर, याद रखना, बाइसेक्ट बोल रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। देन व्हाट इज द रेशियो बिटवीन एंगल CBY, एंगल CBY कौन है? CB, अच्छा ये वाला, चल क्यों ना रहा भाई, चल ये वाला एंगल पूछा है CBY अपॉन ऑफ एंगल CYB, अच्छा कहने का मतलब CYC, अच्छा रेशियो पूछा है, ये एंगल का रेशियो बताइए और ये एंगल का रेशियो। देखिए दोस्तों आसान है, कैसे? मान लीजिए कोई लाइन दिया हुआ, ठीक है, ऐसे करके एग्जाम्पल बता रहे हैं, और ये बोला कि दोनों पैरेलल है, और मान लीजिए ऐसे करके साइड बना रहा है, तो देखिए क्या होता है ना, पैरेलल एंगल, जैसे पैरेलल लाइन दिया हो तो ये एंगल जितना होगा ना, इतना अल्टरनेट इंटीरियर ये बराबर होगा। ये चीज़ पता है कि नहीं? पता होना चाहिए शायद। चलिए, तो इसका मतलब देखिए, इसको एंगल 1 देते नाम, इसको एंगल 2 देते नाम, इसको एंगल 3 देते नाम, ठीक है। चलिए देखिए, ये लाइन पैरेलल है, देखिए पहला जो बाइसेक्ट किया एंगल 1 और एंगल 2 बराबर होगा, क्योंकि बाइसेक्ट किया क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है। ये लाइन पैरेलल है, ये और ये पैरेलल है, और ये एक लाइन जा रहा है, तो इसका अल्टरनेट इंटीरियर से क्या होगा? 1 = 3 होगा, 1 = 3, इसका मतलब क्या हुआ? एंगल 2 और 3 बराबर हो गया। देखिए 1 = एंगल 1 = एंगल 2, फिर यहाँ एंगल 1 = एंगल 3, तो दोनों को हम करेंगे तो एंगल 2 और एंगल 3 आपस में बराबर हो जाएगा, ये और ये बराबर हो गया कि नहीं? तो इसका मतलब रेशियो 1 आएगा, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, कुछ नहीं। PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, PQR एक समद्विभाजित त्रिभुज है, PQR, ओके, PQR, ठीक है यार, सब आइसोसेलेस में तो 2 साइड इक्वल हो, ठीक है, याद रखना, 2 साइड में इक्वल करते, इसको और इसको इक्वल कर देते, कोई दिक्कत नहीं भैया। विथ PQ इज इक्वल टू PR, अच्छा ये बराबर, ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन में यहाँ। साइड QP, ये QP इज प्रोड्यूस टू S, मतलब QP को आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब यहाँ तक बढ़ा दी, चलिए यहाँ तक, इसको ऐसे बोल देते हैं। सच दैट PQ इज इक्वल टू PS, मतलब कि ये इज इक्वल टू ये बराबर हो गया, मतलब कि ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, आपस सब बराबर हो गया, ठीक है। चलिए, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QRS, QRS, अच्छा यहाँ से मिला दीजिए इसको, ठीक है, इसको QRS बोल रहा है, इसको ये एंगल पूछा हुआ, ठीक है, ये वाला, बताइए कैसे बनाइएगा। देखिए दोस्तों, पहली बात है ना कि यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल बोल रहा है, मतलब समद्विभाजी, मतलब 2 एंगल बराबर, जैसे 2 एंगल बराबर, मतलब x मान लेते हैं, एक बराबर और एक को y मान लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 45 मान लेते हैं, उदाहरण 45, ये 45 कितना होगा? 90 हो गया, क्योंकि दोस्तों ये एंगल साइड बराबर, इसका मतलब इसका सामने वाला एंगल और इसका सामने बराबर होगा, तो 45 हो गया 90, और 180 होता है, तो ये 90 हो जाएगा। इसका मतलब मान लिया 45 ये 45 ये 45 ये, ठीक है। अभी इसमें ये ट्रायंगल में ये बराबर है और ये बराबर है ना, तो इसका सामने वाला एंगल कौन? ये वाला, इसका मतलब ये वाला, इसका मतलब ये 45 है, इसका सामने वाला एंगल ये मतलब ये है, तो इसका मतलब ये भी 45 है। तो देखिए क्या होगा, ये 45 और ये 45, टोटल कितना होगा? 90, तो 90
समझ क्या बोलना चाह रहे हो, याद रखना है। ये दोनों सारे बराबर, इसका मतलब ये एंगल हम मान लिए 45 मान लिए, 45 90 और ये 90 बजे 180 हो गया। ये सामने वाला 45, ये सामने वाला 45 बराबर है। फिर इस ट्रायंगल में आइए, ये बराबर है, इसका सामने वाला एंगल यहाँ 45, इसका सामने वाला एंगल 45 और ये 90 हो गया आपस में। तो फिर समझ सकते हैं पूरा कितना हो गया, 90 हो गया। तो 90 इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मीन प्रपोर्शन कितना होता है पहले बता चुके हैं, कुछ नहीं करना है। औसत अनुपात पूछेगा तो अंडर रूट लिख देना, कुछ नहीं, जो दिया अंडर रूट मल्टीप्लाई कर देना बस। मीन का ये बहुत बार करवा चुके हैं और बहुत बार करवाए हैं, ऐसा आएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए कितना होगा, इसको सॉल्व कर दीजिए, कुछ है नहीं इसको सॉल्व जब कर दीजिएगा ना, तो इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 9/5 आएगा। इसका मतलब 3/2 आएगा। सॉल्व कर लीजिएगा, 3/2 मतलब 1.5। चलिए ये क्या बता, ए एक्स लेंट आउट ए कंपाउंड इंटरेस्ट, CI का क्वेश्चन है, ऑफ रुपीज़ इतना इन 2 ईयर्स, रेट दिया इतना, तब फाइंड एक्स करना है। तो दोस्तों देखिए कंपाउंड 2 साल का बात करें, 10% कितना होगा, 1/10 होगा। क्या होगा, पहला साल में 10 से 11 हो गया, दूसरा साल में क्या होगा 10 से 11। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, इसे 100 हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी यहाँ 11, यहाँ 121। ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट होता है कि नहीं, और दोनों का डिफरेंस CI होता है। ये बात तो पता होना चाहिए शायद आपको। तो देखिए क्या पूछा है ना। अब क्या किया कि जो अमाउंट दिया हुआ ये 121, ये किसके बराबर दिया हुआ, 848,000। एक रेशियो कितना होगा, 4 8 4 1 2 3 डिवाइड बाई 121 एन होगा। पूछा क्या है, एक्स पी पूछा हुआ है, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू 100। तो सॉल्व करके देखिएगा आपका आंसर आ जाएगा 4। इसको काट के कितना में कटेगा, जितना भी कटेगा काट के देखिएगा, इंटू इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, कुछ नहीं करना है। अमाउंट दिया हुआ तो पी निकालना, तो पी से पुट कर देना आपको। तो इसका आंसर देखिए ये वाला आएगा। जैसे बताया वैसे करके देखिएगा, आपको शायद ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए दोस्तों इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर गलत दिया हुआ है। आप लोग एक बार बता दिएगा, मेरे हिसाब से तो गलत लग रहा है इसका आंसर, पता है बहुत बनाया, इसका आंसर नहीं मैच किया, तो आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, खास कमेंट कीजिएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 10 आराम से बनाइएगा और इसको सॉल्व करके भेजिएगा। हम अपने हिसाब से बता रहे हैं, आपको जो बताए थे। देखिए क्या बोला हुआ है, डिफरेंस बिटवीन, देखिए क्या होता है दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन याद रखना है, 2 फार्मूला बताया था, CI माइनस SI कितना, 2 साल का। क्या फार्मूला था दोस्तों, PR/100 का होल स्क्वायर, ये था दूसरा साल का। ठीक है, और एक बार 3 साल का क्या बताए थे, CI माइनस SI, ये 3 साल का डिफरेंस है, 3 साल का। इसका क्या था, इसका देखिए PR/100 के होल स्क्वायर सेम लिखाएगा, बस एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, 3 + R/100 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों ये क्या बोला है ना कि डिफरेंस इंटरेस्ट मनी रुपीज फॉर फर्स्ट, देखो फॉर 2 साल का डिफरेंस दे दिया हुआ, कितना दिया हुआ 400, और 3 साल का डिफरेंस कितना दिया हुआ दोस्तों 1220। अब इसको सॉल्व करना है, निकालना क्या, पी निकालना है, जो भी निकालना है पी निकालना है ना। रेट दोनों का सेम है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कितना दिया हुआ इज इक्वल टू 1220। देखिए जो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला क्वेश्चन से कितना होगा 400 आएगा, तो 400 × 3 + R/100 इज इक्वल टू 1220। यहाँ से R निकाल लीजिएगा, इधर 400 इधर ले जाइएगा, 3 को माइनस करके फिर यहाँ डायरेक्ट निकालिएगा। R कितना आएगा, यहाँ पे पता चलना चाहिए आपको। R आएगा आपको कितना, बताइए, काटिएगा इसको, तो कितना आएगा, R कितना आएगा, तो 5% आएगा। ठीक है, R। अब इस R को यहाँ पुट कर दीजिए पहला क्वेश्चन में, तो P निकल जाएगा, P 5/100 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से P कितना आएगा, यहाँ P निकालिएगा दोस्तों, तो आपका आएगा 1,60,000, ये आ रहा है। ठीक है, आंसर आपके सारी ऑप्शन कहीं नहीं दिया, लेकिन आपको बना के बताना है कि शायद हम हो सके गलती बनाए, लेकिन बहुत ट्राई के नहीं बना दोस्तों। तब बताइएगा कि आंसर 1,60,000 आ रहा है कि आंसर मैच कर रहा है। मेरे हिसाब से मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 को मार्क कीजिए और बताइएगा सॉल्यूशन इसका। चलिए, स्फेरिकल बॉल ऑफ 6 सेंटीमीटर मेल्टेड इनटू कॉन। देखिए कोई चीज़ को मेल्ट गलाया जाएगा ना, तो वॉल्यूम बराबर कर देना है, कुछ नहीं करना है। चलिए, स्फेरिकल बॉल का कितना होता है वॉल्यूम, गोलाकार गेंद का वॉल्यूम बताइए, 4/3 पाई R स्फेयर R3। ठीक, यही नहीं होता है, ये दूसरा चीज़ होता है, यही होता है भैया। कौन का कितना होता है, शंकु का 1/3 पाई
आर स्क्वायर इंटू एच, ये होता है। क्या पूछा है? हाइट। चलिए तो 3 से 3 प्ले उड़ाइए, पाई से पाई उड़ाइए, ठीक है। 4 इंटू आर, स्फीयर का आर कितना है? 3, तो 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3। चलिए आर सी, कौन का आर कितना है? 6, तो 6 इंटू 6 स्क्वायर हो जाएगा इंटू एच, एच निकालना है। सॉल्व कर दीजिए। 6 6 36, 3 3 9, 4 3 12, 12 3 36। देखिए ये कट के बराबर हो जाएगा, तो एच आ जाएगा आपका 3, ठीक है। वॉल्यूम बराबर करना, कुछ नहीं। चलिए ये क्या पूछा, फिर से पढ़िए। हाइट एंड डिस्टेंस एक क्वेश्चन आपका बनेगा, बता चुके हैं आपको, डायग्राम बता देते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड 30 डिग्री, फ्रॉम अनदर पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप 60 डिग्री, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग दिया। जैसे ये डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। ये एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये बोल रहा है 30 डिग्री और ये बोल रहा है 60 डिग्री। हाइट कितना बोल रहा है? 10√3 बोल रहा है हाइट, ठीक है। तो क्या पूछा है? डिस्टेंस। देखिए ये पॉइंट, ये डिस्टेंस पूछा हुआ है, ये मान लेते हैं। अब पूरा को मान लेते हैं बी। अब कितना बार बताएं, बताइए कितना बार बताएं? मेथड लगा लीजिएगा या फिर डायरेक्ट आपको रेशियो पता होगा। जैसे क्या था, देखिए मान लीजिए, देखिए चलिए फिर आप देखो 60 है, तो 60 के सामने क्या आएगा? √3 आएगा। बता नीचे मेथड शॉर्टकट है ये। और ये 30 37 में 1 आएगा। इसका मतलब √3 किसके बराबर दिया हुआ है? 10√3। इसका मतलब 10 आएगा, तो इसका मतलब ये चीज़ 10 आने वाला है, ठीक है। 10 आएगा। चलिए अब ये आपका इससे क्या करना है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। ये 30√3 है, तो 30√1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो 10√3, तो यहाँ आएगा 20, ठीक है। तो ये आएगा आपका कितना आएगा? 30। यहाँ सॉल्व कर देगा 30, या फिर आप डायरेक्ट लगाइएगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है मेथड तो कुछ नहीं करिए, एक बड़ा ट्रायंगल से लीजिएगा एक बार, तो एक बार 30 निकालिएगा। क्या होता है? 10√3 अपॉन ये पूरा कितना? b, और एक बार लगाइएगा 10 60, ये कितना? 10√3। चल क्यों नहीं रहा भाई? 10√3 डिवाइड बाई ये 10 है। ये लगा सॉल्व कर लीजिएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन जाएगा। तो इसका आंसर देखिए, ये पूरा इसका 30 आएगा बी का, और इसका 10 है, तो 30 में से 10 गया कितना बचा? 20। ये डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। लगा लीजिएगा, मैंने डायग्राम इसमें डायग्राम बना लीजिएगा, तो इसको बना लीजिएगा। चलिए क्या बोला है? ए लाइज 50% केसेस, 50% मामलों में झूठ बोलता है, और बी स्पीक 75% के ट्रू बोलता है। नरेटिंग द सेम इंसिडेंट इन व्हाट % कैसे दे आर लाइक टू बी कंट्राडिक्ट ईच अदर। तो देखिए 50 झूठ बोलता है और 75 सही बोलता है, तो कितना डिफरेंस दोनों का? 25। कितना में से? 50 में से इंटू 100, ये नहीं पूछा है। तो 50 दूनी 100, 50%, तो इसका यही आंसर होगा 50%। देखिए दोस्तों, इसका भी क्वेश्चन शायद गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ दोस्तों? देखिए गलत दिया हुआ है, ठीक। देखिए कैसे, देखिए क्या, देखिए a + b a - b, इसका मतलब ये फार्मूला a² - b², है ना ये। यहाँ देखिए, फिर इसको अलग a² - b², a² - b², फार्मूला पर पुट, और कुछ नहीं। a² - b² मतलब a + a - 5। फिर दूसरा में क्या है? 3 3 9 -5। फिर इसमें क्या है? 5 - 1 4, ठीक है। तो 4 + 4 + 4 कितना? 4 3 12 आएगा। ऑप्शन से देखिए, किसी में 12 लग रहा है, किसी देखिए तो ऑप्शन से किसी को भी लग रहा है 12, कॉमन सेंस लगा। देखिए मान लेते 34 पॉइंट √5 का मान लेते हैं, 3 मान लेते हैं, √5 को मान लीजिए 2 मान लेते हैं। तो 34 में 2 गया तो कितना? 32 डिवाइड बाई 2 कितना? 16। अरे ऑप्शन 12 है, तो गया। ये देख लेते हैं, 34 - 2√2, मतलब इसको 2 मान लेते हैं, 5 को मान लेते हैं, तो 2 दूनी 4, तो 30, 34 में से 4 गया तो 30 डिवाइड बाई 15, तो भी गया 15 बहुत है। उससे देखिए 17 - 2√2 मतलब तो 4, 2 दूनी 4 हो गया, और 17 13 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 7, ये भी गया। इसी तरह ये भी गया। अब ऑप्शन मिला के देख लीजिए, कोई आंसर नहीं मिल रहा है। और इसका ऊपर लग सोल्यूशन जो आ रहा है पूरा, ये 12 के बराबर आ रहा है। इसको भी कमेंट करिएगा कि बात सही है कि गलत, से बताइए, ठीक है। 10 और 14, ठीक है, इस 2 क्वेश्चन में गलत लग रहा है। चलिए 15 नंबर, द कॉस्ट प्राइस ऑफ जीन्स एंड शर्ट। देखिए जीन्स और शर्ट का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ कितना? 1712 एन दिया हुआ है। चलिए, इफ द जीन्स कॉस्ट
14% मोर देन 60। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, 14% को, इधर 7, इधर आया 50। तो कहने का मतलब क्या, देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया नीचे का 60। मोर देन वाला बोल रहा था, नीचे वाला आता है 60 का, नीचे वाला आएगा ये 60 हो गया। तो ये कितना हो गया, देखिए 60 का कितना, मान लीजिए 50 है, तो 14% मोर देन मतलब 57 हो जाएगा। किसका, जीन्स का। जीन्स का कितना हो जाएगा, 57। यही है ना, जीन्स का 57। चलिए अब क्या गया, 50 आ गया इसका 60 का, 57 आ गया किसका, जीन्स का, आ गया ना। चलिए तो कितना हुआ दोस्तों, टोटल हुआ कितना हुआ, 107 टोटल हुआ ना जीन्स और शर्ट का। और टोटल का दे रखा है जीन्स प्लस शर्ट कितना दिया है, 17 12 दे रखा है। तो एक रेशियो कितना आएगा, 17 12 अपॉन 107। किसका निकालना है दोस्तों, शर्ट का, कॉस्ट प्राइस जो शर्ट, तो शर्ट का कितना है 50, 3 × 50 कर दीजिए। सॉल्व करके देखिएगा तो 800 आ जाएगा। समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। देखिए शर्ट और पैंट जीन्स का दे दिया टोटल 1712 में, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि जीन्स की लागत है ना शर्ट के मुकाबले 14% अधिक है। तो आपको इस तरह बनाने का तरीका आना चाहिए शायद। 14% अधिक बोल रहा है ना, जैसे बोल रहा है कि 50% अधिक है, तो जैसे नीचे 2 हो गया, 50% अधिक मतलब नीचे ऊपर 1 तो 3 हो जाएगा, ऊपर 3। जैसे बोल रहा है 14% तो 7/50, तो ये 50 को 60 है ये, तो जीन्स 50% 14% ज़्यादा है, तो मतलब 50 + 7 57 हो जाएगा। ये जीन्स का हो जाएगा। अब दोनों का सम करने के बाद दिया हुआ 1712, तो एक रेशियो निकाल के और जो जिसका पूछा 50 का, तो 50 से गुना कर दीजिए, तो देखिए 800 आंसर आएगा। ठीक है, शायद समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक, चलिए। तो एवरेज मंथली सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ 13% इज इतना, सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 2 मेंबर ऑफ द स्टाफ इज इतना। अच्छा, 2 मेंबर का इतना है, तो एवरेज सैलरी ऑफ द रिमेनिंग 11%। चलो ठीक है दोस्तों, कुछ नहीं करना। देखिए एवरेज मंथली सैलरी ऑफ स्टाफ 13% का है, तो 13 × 2870 ये है ना, इतना है। ठीक है, तो कितना आएगा ये 37,310 आएगा गुना करने पे, आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या बोल रहा है, द सम ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 2 मेंबर ऑफ द स्टाफ ट्रांसफर्ड, मतलब ट्रांसफर्ड हो गया। इसका मतलब इसको माइनस कर दीजिए, इतने में पूरे में से माइनस कर दीजिए, कितना आएगा माइनस करने पे, बताइए। 31,416 बोल रहा है। अब बोल रहा है 11 आदमी पे कितना एवरेज होगा, तो डिवाइड कर दीजिए 11 से, सॉल्व कर लीजिए, 11 दूनी 22 हो गया, और 8 9 9 और 4 11 88 96, तो 11 88, तो यहाँ देखिए 5 और 6, सॉल्व कर लीजिएगा। सबका निकाल के फिर माइनस कर देना, जो कि मेंबर स्टाफ इतना ट्रांसफर इतना माइनस कर दीजिए। फिर 2 आदमी को बाहर निकले तो 11 का पूछा, डिवाइड बाई 11 कर दीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए थोड़ा। सोमवार को सप्ताह के शेष सभी दिनों के बराबर बारिश हुए थे, मतलब जो सोमवार मंडे को जो बारिश हुआ किसके बराबर दोस्तों, जितना भी 6 दिन, मतलब सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, जितना 6 दिन के बराबर है। ये कहने का मतलब ये चीज़ बोलना चाह रहा है। ठीक है, जितना बारिश मंगलवार के हुआ उतना बारिश सब मिला के दिन के बराबर ये चीज़ बोलना चाह रहा है। ठीक है, चलिए। और अदर डे ऑफ द वीक कंबाइंड, देख रहे हैं ये बोल रहा है। इफ़ द एवरेज रेनफॉल फॉर द होल वीक वाज 4, होल वीक का कितना दोस्तों एवरेज रेनफॉल, होल वीक का कितना है 4 है, तो कितना हो 7 × 28 हो जाएगा कि नहीं, 4 है तो 7 × 14 28 हो जाएगा। तो हाउ मच डिड रेन ऑन मंडे, तो देखिए 2 बार डिवाइड किया, जितना मंडे को इज इक्वल टू पूरा सप्ताह मिला के, तो कितना 2 बार डिवाइड किया गया है, तो डिवाइड बाई 2 कर दीजिए 14। इसका मतलब जितना बारिश मंडे को हुआ 14, और सोमवार को 14, फिर मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि एतवार इसमें 14, यही बात बोलते तो 28 हो गया, इसका आंसर 14 हो जाएगा। चलिए ये बताइए, √18 + √2 अपॉन ऑफ √18 - √2 है ना। तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए दोस्तों, कुछ नहीं करना। जैसे नीचे क्या माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा गुना करने के लिए, रेशनलाइजेशन इसी नहीं बोलते हैं, सॉरी प्लस होगा यहाँ पे, √2 फिर √18 - √2, बताइए क्या होगा। ऊपर होल स्क्वायर बन रहा है, √18
प्लस रूट 2 के होल स्क्वायर ऊपर बन रहा है, नीचे क्या बन रहा है ए स्क्वायर माइनस प्लस होगा तो यहाँ प्लस यहाँ भी प्लस होगा। रेशनलाइजेशन ये होता है जो माइनस दिया हुआ है तो दोनों जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर ए स्क्वायर 18 और बी स्क्वायर 2 16 हो जाएगा। अब 16 को रूट 18 होल स्क्वायर कितना होता है 18 होल स्क्वायर 18 प्लस 2 AB 2 अंडर रूट 36 यही होगा ना। और डिवाइड नीचे क्या है डिवाइड 16 है तो निकाल लीजिए 20 प्लस कितना आएगा 36 है यहाँ तो 6 आएगा तो 12 हो जाएगा अंडर रूट में फिर 16 तो कितना हो 32 ऊपर और नीचे 16 तो 16 दूनी 32 कट गया। इसको बस रेशनलाइजेशन जिसको पता होगा आराम से बना देगा, नहीं तो फिर छोड़ के आ जाएगा और कुछ नहीं। इसीलिए बोलते दोस्तों प्रीवियस लगाना बहुत जरूरी है। आपको पता चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, एटलीस्ट ये भी पता चले किसी को रेशनलाइजेशन नहीं आ रहा होगा। मान लीजिए इसको वीक मैथ में बहुत वीक है तो रेशनलाइजेशन जाकर देख लेगा फार्मूला कहीं भी या फिर कहीं से जाकर पढ़ लेगा, समझ रहे हैं ना कहने मतलब। इसीलिए देखना बहुत ज़रूरी है। चलिए इन ए स्कूल परेड में स्टूडेंट हैव टू स्टैंड इन ए रो 20 30 40 स्टूडेंट एंड मेक ए परफेक्ट स्क्वायर। ओहो अच्छा तो लिस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट शुड भी। देखिए दोस्तों पहली बात क्या है इसका पहले LCM निकालिए। इस तरह का क्वेश्चन में क्या आएगा 2 10 15 20 यही होगा ना। फिर 200 करेंगे 5 15 10 यही होगा। फिर 5 से करेंगे 5 या 15 5 दूनी 10 क्या आ रहा है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2 यही ना आ रहा है। अब बोल रहा है परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए लिस्ट नंबर स्टूडेंट कितना चाहिए ये नहीं बोल रहा है। देखिए दोस्तों ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं है 2 इंटू 2 ठीक है। अब यहाँ पे नहीं है ये कितना गुना करने के बाद 5 से 15 15 दूनी 30 30 दूनी 60 60 दूनी 120 ये 120 गुना करके आ रहा है, ठीक है। चलिए अब एक्स्ट्रा क्या था देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाना है ये 5 एक ही है तो इसका मतलब 11 5 लाइए तब 5 गुना कर दीजिए। चलिए 3 एक ही है एक और 3 लाइए तब ना परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, समझ रहे कहने का मतलब। चल क्यों ना रहा है एक और 3 आ जाएगा यहाँ 2 एक ही तो और 2 आ जाएगा। कहने में एक्स्ट्रा कितना आ गया 5 से 15 दूनी 30 तो इंटू 30 एक्स्ट्रा कर देना है तो कितना होगा 12 या 3600 आएगा। उसका क्या बोलना चाह रहे हैं कहने का मतलब है कि परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो परफेक्ट स्क्वायर इसका आया तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर पहले से है ही है। ये 5 नहीं है एक 5 और चाहिए तो एक 5 ला दिए यार। सबसे पहले इसको गुना कर कितना 120 आया LCM। अब जितना ऐड करेंगे उसको और मल्टीप्लाई कर दें जैसे कितना एक 3 है तो एक और 3 लाए हैं 3 से मल्टीप्लाई एक ही 2 है तो 1 2 से लाए हैं तो कितना हुआ 5 से 15 दूनी 30 इंटू 30 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन और शिफ्ट में आ चुका है, ठीक है। इसे याद रखना परफेक्ट स्क्वायर बनाने का यही तरीका है। पहले जितना LCM वो लिख दीजिए और जितना ऐड करिए उसको और मल्टीप्लाई कर दीजिए वही डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 36 से 100 इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन लास्ट सेट मैथ का भी फिलहाल के लिए, फिर हम लोग रीजनिंग स्टार्ट करेंगे, फिर उसको 15 सेट कर लेंगे। उसके बाद हम 500 जो बच गया एग्जाम के टाइम में करवा देंगे तो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस बनेगा। तब तक टेस्ट वगैरह मारिएगा आप लोग और जो पढ़ा हुआ नहीं है वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। एक्स का वैल्यू पूछना है। देखिए आपको पता ही होगा कि A रेशियो B प्रोपोर्शन ये होता है साइन C रेशियो D यही होता है। इसका मतलब क्या होता है कि बार बार ऐड कर देते हैं बराबर अंदर ऐड करते हैं गुना करते हैं, सॉरी यही तो होता है रेशियो प्रोपोर्शन। तो यही होता है कि इसको गुना एक साथ कीजिए और बार गुना एक साथ कीजिए। तो वही चीज़ क्वेश्चन पूछा देखिए √2 रेशियो 1 प्लस √3 ये रेशियो में है। फिर प्रोपोर्शन दे दिया यहाँ पे √6 रेशियो x है ना। तो देखिए बार गुना कर लीजिए तो √2 इंटू एक्स होगा, बार से अंदर कर लेते हैं √6 इंटू 1 प्लस √3 यही है ना, कोई ना हो जाएगा। चलिए तो √2x कितना आएगा ये √6 ये कितना आएगा √18 यही आएगा ना। फिर x को क्या करें √2 यहाँ ले जाएंगे। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा आप भैया। चलिए अगला पेज में करते हैं, बढ़िया से करते हैं। क्या था x का वैल्यू क्या था दोस्तों x √6 प्लस √18 डिवाइड बाई √2 x इज इक्वल टू √6 प्लस √18 डिवाइड बाई 2। ऑप्शन इस तरह दिया नहीं है, ऑप्शन देखिए कैसे दिया हुआ है
फिर क्या कीजिएगा, ऑप्शन कहाँ गया, ऑप्शन इधर ही है। चलिए, अरे कहाँ चल गया ऑप्शन, चलिए ये ऑप्शन है देखिए, तो इसको कैसे निकालिएगा, चलिए यहीं पे बनाते हैं। √6 प्लस √18, चलिए इसका आंसर नहीं दिया तो आप क्या कीजिएगा, दिमाग लगाइएगा क्या करें, क्वेश्चन गलत दिया क्या किया, गलत क्वेश्चन नहीं है तो क्वेश्चन सही है दोस्तों। इसको क्या कीजिए, रेशनलाइज कर दीजिए, जैसे √2 को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए इधर से भी और इधर से भी कर दीजिए। चलिए तो ऊपर में कितना आएगा, √2 तो √6 प्लस √18 और नीचे क्या आएगा दोस्तों, √2 इंटू √2 2 आएगा। ठीक है, चलिए अब क्या आएगा यहाँ पे देखिए, √2 इंटू √6 तो कितना आएगा, √12। फिर देखिए √2 इंटू √18 तो √2 इंटू √18 कितना होगा, जैसे मान लीजिए √a है इंटू √b है तो क्या होता है, अंडर रूट में a इंटू बी नहीं होता, वही चीज़ कर रहे हैं। तो 18 दूनी 36 तो √36 है, 36 किसका 6 का तो +6 हो जाएगा, यहाँ पे बाहर निकल जाएगा अपन 2। अब क्या करें, अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, जैसे √12 है डिवाइड बाई 2 प्लस 6 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। चलिए √12/2 प्लस 3 हो जाएगा, तो 3 वाला तो आंसर आ रहा है। अब क्या करें इसको, अब क्या करें भैया, 12 को कैसे लिख सकते हैं, √2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 12 को बिल्कुल लिख सकते हैं। तो √2 इंटू 3 लिख सकते हैं डिवाइड बाई 2 प्लस 3, 2 से 2 खत्म तो √3 प्लस 3, तो √3 प्लस 3 पहले ऑप्शन। देख लीजिए क्वेश्चन आता है, आसान भी नहीं आता है, हर शिफ्ट में 3 से 4 सवाल आपको थोड़ा सा घुमा देगा, अब सिंपल थोड़ी होगा आसान, बीच में जाके यहाँ देखिए यहाँ तक तो बना लेगा सबको यहाँ तक, फिर आके फंस जाएगा क्या करें, तो थोड़ा बहुत घुमाना फिराना है। ठीक है, मल्टीप्लाई गुना करके रेशनलाइजेशन करके फिर देखिएगा आंसर आ जाएगा, हड़बड़ाना नहीं है, जो बना रहे सही बना रहे, ऐसा नहीं है कि गलत बनाइएगा आप। तो थोड़ा सा क्वेश्चन है इसलिए बोलते हैं प्रीवियस लगाना बहुत ज़रूरी है, आपको आइडिया तो लग रहा है कम से कम कि हाँ इस टाइप क्वेश्चन आता है, तो इस टाइप को ध्यान ज़्यादा देना आपको। ठीक है, तो चलिए आज सेट 15 कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग रीजनिंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर वगैरह नहीं करते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अपने तरफ से बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ नहीं दे पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, आपकी मर्जी, शेयर सब्सक्राइब करते तो अच्छी बात है, नहीं भी करते तो ही अच्छी बात है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।